wake your ass up, cause it's time to go beast mode. हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। दिस इज शुभम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने मेरे थंबनेल पे देखा, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि भाई फुल रिव्यू करने वाला हूँ मेरे कैमरा कैनन M50 Mark II की। इसको यूज़ करते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं। तो भाई क्या मेरा रिव्यू है और कैसे मतलब यूज़ करने में इसके जो फ़ीचर्स वगैरह हैं ईजी हैं क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इसके कुछ दो तीन फ़ीचर्स हैं कि फ़ीचर्स बोल सकते हैं हम इनको, वो हम टेस्ट करने वाले हैं कि भाई कितना मतलब सक्सेस है, ये कितना अच्छा है। तो जैसा कि पहला एक दो मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक तो स्टेबलाइजेशन हम चेक करने वाले हैं, इमेज स्टेबलाइजेशन। जिसको नहीं पता उसको छोटा सा मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि भाई इमेज स्टेबलाइजेशन होता है कि जैसे हम कोई रनिंग ऑब्जेक्ट का मतलब वीडियो शूट कर रहे हैं या मैं खुद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि भाई मैं कैमरा ऐसे पकड़ के व्लॉग करता हूँ तो चलते चलते मेरा हाथ वगैरह हिलता है, तो जो वीडियो है वो शेक उसमें आता है। तो अगर हम इसका इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं तो काफ़ी हद तक जो वो वीडियो का शेकिंग होती है वो उसको थोड़ा कंट्रोल करता है। तो आज इसका दोनों टेस्ट करने वाले हैं कि भाई ऑटो इमेज स्टेबलाइजेशन मैं ऑफ़ करके भी और ऑन करके भी दोनों आपको क्वालिटी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, देन इसके अगले फीचर की हम बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका आप लोगों को लुक भी दिखा देता हूँ मैं भाई पास आके। तो देखिए ये कुछ इस टाइप का इसका लुक रहने वाला है। एंड इसके अलावा देखिए जो ग्रिप है यहाँ पे ऐसे पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिप मिलती है हमको। और जो इसकी क्वालिटी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये रबड़ क्वालिटी मिल जाती है। एंड इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रीन के पीछे जो हमारे को टेक्सचर दिया गया, ये थोड़ा ये खुरदुरा सा है इसका मटेरियल, और इस पर जैसे स्क्रैच वगैरह लगेगा तो वो हमको पता नहीं चलेगा। एंड इसके अलावा कुछ यहाँ से इसका डायल मिल जाता है, जो भी इसके फीचर है जैसे वीडियो बनानी है या जो भी। ऑटो मोड भी है, तो ऑटो तो मैं यूज़ ही नहीं करता, खाली मैनुअल पे यूज़ करता हूँ इमेजेस के लिए, बाकी वीडियो के लिए ये है। एंड एक डेडिकेटेड बटन इसका वीडियो के लिए मिल जाता है, वीडियो शूट करने के लिए हमारे को यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ पे डिलीट बटन है और जो भी काफ़ी सारे यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। डायरेक्ट शटर बटन यहाँ पर है। और इसका जो है किट लेंस आता है, किट लेंस में इसको एक्टिवेट करने के लिए मतलब चालू करने के लिए, जैसे अगर ऐसे भी हम नॉर्मल वीडियो बनाएंगे तो स्क्रीन पे हमारे नोटिफिकेशन आता है, तो ये स्लाइडर सा बना हुआ है, इसको ऐसे करने के बाद इसको खोलना पड़ता है ऐसे करके, ये देखिए। देन उसके बाद जो है हम इमेजेस वगैरह मतलब क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसकी क्वालिटी रहने वाली है। बाकी फ़ोटो क्लिक करते हुए इसकी फ्लैश के लिए यहाँ पे हमें बटन तो दिया गया है, बट जो इसका फ्लैश हमें यूज़ करना है डायरेक्ट इसको ऊपर कर देंगे तो फ्लैश हमारा चालू हो जाएगा। हम कंटिन्यूस जो इमेजेस वगैरह है वो ले सकते हैं। बाकी फ्लैश अगर हमें नहीं चाहिए तो भाई बंद कर दिया, सिंपल। सो फ्रेंड्स, अभी जो है इमेज स्टेबलाइजेशन अपने कैमरे का मैंने ऑफ़ कर रखा है। तो चलिए अभी थोड़ा चल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी वीडियो देखिए थोड़ा शेक हो रहा होगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो चलिए अभी थोड़ा रनिंग करके मैं दिखाता हूँ, देखिए कितना ज़्यादा शेकीनेस आता है वीडियो में। तो चलिए अभी बाकी इसका इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करता हूँ, देन उसके बाद आप देखिए कि भाई क्या डिफरेंस आता है इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद में। सो फ्रेंड्स, अब इसका जो है इमेज स्टेबलाइजेशन मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा चल के मैं दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा मतलब शेकीनेस कम हो गया है पहले के मुकाबले। एंड उसके अलावा जो इसकी लेंथ मैंने सेट करी है वो 15 mm पे सेट कर रखी है मैंने। तो अभी फ्रेम आप लोग देख रहे होंगे भाई थोड़ा क्रॉप आ रहा होगा, क्योंकि इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक रहता है भाई, जब इमेज स्टेबलाइजेशन हम ऑन करते हैं तो जो वीडियो का या इमेज का फ्रेम है वो थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है। तो चलिए अभी रनिंग करके दिखाता हूँ, देन आप लोग देखिए। ये देखिए, ये देखिए। बाकी इसकी जो लेंथ है वो भी मैंने 15 mm पे ही सेट कर रखी है, बट थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये डिफरेंस था इसका इमेज स्टेबलाइजेशन में ऑफ़ करके और ऑन करके। देन इसके बाद अब हम चेक करने वाले हैं भाई कि इसका जो मल्टीपल शॉट्स लेते हैं एक बार में। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले तो इसकी सेटिंग मैं कर लेता हूँ। तो देखिए पहले से मैंने करा हुआ है। तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हाई स्पीड वाला मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स मोड हम मतलब बंदा भाग रहा है, देन उसकी इमेज क्लिक करनी है तो हाई के लिए। और स्लो में भी है, मतलब अगर मैं शटर बटन प्रेस करता हूँ इमेज ये कंटिन्यू क्लिक करेगा, बट जिसकी जो शटर स्पीड रहेगी स्लो रहेगी, ये धीरे फ़ोटो क्लिक करेगा, मतलब 1 सेकंड में 5 करेगा ऐसा। तो फ्रेंड्स, जो आज का ऑब्जेक्ट हमारा होने वाला है ये बनी है, देखो। तो अभी इसको मैं बोलूँगा ये रनिंग करेगा, देन इसकी मैं फ़ोटो खींचूँगा फास्ट स्पीड में। और इसकी शटर स्पीड चेक करेंगे भाई कितनी फास्ट पिक्स क्लिक करता है। तो अभी ये जो क्वालिटी देख रहे हैं मैं अपने फ़ोन से भी मतलब शूट करना पड़ रहा है, जब मैं कैमरा हाथ में पकड़ रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
देन मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और उसके अलावा चलिए अभी बनी भागेगा, देन मैं इसकी पिक्स जो है वो क्लिक करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा भाई कितनी फास्ट ये इमेज कैप्चर करता है, और देन उसके बाद क्या क्वालिटी आती है वो भी आपको दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी देखा मैंने फास्ट स्पीड में जो है इमेज इसकी क्लिक की बनी की, और ये रनिंग कर रहा था। अब जो इसकी शटर स्पीड है वो स्लो पे रखूँगा, नॉर्मल वाले पे रखूँगा, देन कंटिन्यूस शूटिंग करूँगा। और इसमें इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भागेगा नहीं, वो मतलब नॉर्मल चलेगा। तो उसमें हम जो नॉर्मल वाला जो है मतलब स्लो स्पीड वाला है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, अब मैं बन्नी को बोलूँगा वहाँ से चलेगा, देन मैं फिक्स क्लिक करूँगा। बाकी शटर की आवाज़ तो आप लोगों को आई गई होगी पहले भी, और अभी देखना कि कितनी स्लो स्पीड से ये इमेज मतलब कैप्चर करता है दूसरे मोड। चल सो फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने देखा इसकी शटर स्पीड भी मैंने आप लोगों को दिखाई भाई कितनी फास्ट इमेज मतलब कैप्चर कर सकता है, और हमें किस मतलब सिचुएशन पे कैसा जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। एंड इसके अलावा बाकी जो इसका कलर वगैरह है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं सारा। तो डिटेल वीडियो आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी देख सकते हैं। बाकी भाई यूज़ करके तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, बट इसके जो ये 2 फीचर थे, इमेज स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसके लिए। और बाकी फास्ट स्पीड में पिक्चर वगैरह क्लिक करना वो भी देख लिया। बाकी मैं प्रेफर करता हूँ जब अपनी वीडियो शूट करता हूँ या इमेजेस क्लिक करता हूँ वो मैनुअल मोड पे ही मैं करता हूँ, सारी सेटिंग खुद से करता हूँ, देन उसके बाद जो है इमेज या वीडियो जो है वो कैप्चर करता हूँ इस कैमरे में। बाकी आप लोगों को कैमरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।